मैं आपको एक बात बता दें, पितामह भीष्म महाभारत में पांडवों को उपदेश करते हैं क्या? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। एक राजा का ये जीवन होता है, और राजा का ही नहीं, पितामह भीष्म ने केवल राजा को ही नहीं बताया, एक गृहस्थी धर्म में रहने वाला व्यक्ति, गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके अंदर भी ये आचरण होने चाहिए। कौन से? गृहस्थी धर्म निभाने के तभी आप सज्जन पुरुष कहलाएंगे, तभी आप गृहस्थ रहने के अधिकारी हैं, जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं। दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, सत्कार करना आपका गृहस्थी धर्म कहता है। और यही उपदेश पांडवों को कर रहे हैं पितामह, कि कोई अगर दरवाजे आ जाए अतिथि, उसका सत्कार करना राजा का धर्म होता है। दूसरी बात, प्रजा पर कोई संकट आता है तो अपनी चाहे प्राणों की बाजी देनी पड़ जाए, लेकिन राजा को परवाह नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, शरण में और अपनी आंखों के सामने कोई कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो बचाइए, और नहीं तो आंखों से देखिए मत, हट जाइए। अब इसमें से चलो कुछ चीजें हमारे गृहस्थ जीवन के लिए बताई हैं, और ये होना भी चाहिए। हमारे दरवाजे कोई आए, यदि मेरे पास भोजन की सामर्थ्य है, वैसे ऐसा तो नहीं है कि तुम बिना भोजन के रहते हो, क्यों? कोई भूखा तो सोता नहीं है। उस परमात्मा की इतनी कृपा है कि जिसने मुंह दिया है वो चुना जरूर देता है। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो पहले तो आप भोजन कराइए, यह आपका धर्म है। भोजन भी कराने की व्यवस्था नहीं है तो आप कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 गिलास पानी जरूर पिलाओ, कोई भी तुम्हारे दरवाजे आए। क्योंकि कहते हैं जो मुसाफिर हमारे दरवाजे पर आता है, या जो संत मेरे दरवाजे आए, या कोई भी मेरे दरवाजे अतिथि आ जाए, तो उसको यदि हम 1 लोटा पानी भी नहीं दे सकते हैं तो मैं सच में ग्रस्त में रहने के कोई अधिकारी देना चाहिए। कुछ विद्वानों का तो ऐसा मत है कि जो व्यक्ति आपके दरवाजे आता है ना, 1 गिलास पानी तक आप नहीं पिला पाते हैं, तो उसके दुर्गुण जो होते हैं ना, वो आपके ऊपर सवार होते हैं, आपके अंदर प्रवेश करते हैं, और वो तुम्हारा पुण्य लेकर के वापस चला जाता है। इसलिए भले ही कुछ ना हो, सबसे पहली बात तो ये है, कोई दरवाजे आए, आते ही आदर करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बाड़ी तो है, अरे आइए महाराज आइए। क्योंकि एक लोग भोजन कराए और एक बाणी से मीठा बोलकर सत्कार कर दे तो भी अच्छा लगता है। भले ही भोजन न मिले तो आप सम्मान कर दीजिए, आइए प्रभु कैसे आना हुआ, आइए महाराज, तो उस आने वाले को कितनी खुशी होगी। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि मुंह ऐंठ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि आ जाएं लोग तो सम्मान दिखावटी तो करेंगे, पर अंदर से सोचते हैं कि कब जाएंगे यहाँ से। हाँ, और वो आते ही क्या कहेंगे, बड़ी मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं, अरे वाह वाह वाह, आप तो बड़े अच्छे समय आ गए, हम तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, और अंदर सोच रहे कब मरेंगे यहाँ से, कब जाएंगे। तो ऐसी भी भक्ति किसी काम की नहीं है। कोई भी कभी संत दरवाजे आए, कोई अतिथि दरवाजे आए, तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। और पांडवों ने यही किया, और पांडवों ने ये शिक्षा जो पितामह भीष्म ने दी वो उन्होंने परीक्षित को दी, तभी तो कलयुग को छोड़ दिया था कि भले ही कोई पापी हो लेकिन शरणागति यदि हो जाए तो उसको मारना नहीं, एक बार माफ कर देना। तो उन्होंने माफ कर दिया। ये हमारे पूर्वज हैं, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें जीवन कैसे जीना है। प्यारे श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परम सौभाग्य हम सभी जीवों का, भागवत जी की कृपा कितनी बड़ी है आप सब पर। वैसे मैं और बता दें आपको, अगल बगल में बहुत लोग रहते हैं,
भगवान की कथा चल रही है और कथा चलते चलते ब्राह्मणी ले जाएगी। जिसके सौभाग्य में नहीं है तो वो एक दिन भी कथा प्रांगण में नहीं आ पाएगा, और जिसके ऊपर कृपा है तो देखो बाहरपुरा मुसीकापुर से भैया आ गया, कोई बनामई से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं। तो मेरे श्रोता बंधुओं, क्योंकि जिसके सौभाग्य में लिखा है उसको मिलना है, और जिसका सौभाग्य नहीं है, और कथा का निमंत्रण बहुत से लोग तो इसलिए बैठे रहते हैं, हमारे लिए तो कार्ड आओ ही ना, बिना निमंत्रण के कैसे जाए। पर ये भगवान की कथा है। कभी भी अरे शादी विवाह हो तो एक बार आप बैठे रहे ना कार्ड के लिए, निमंत्रण के लिए, लेकिन भगवान की कथा में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जिस समय सभी ऋषियों ने कथा सुनाई ना, तो उस समय चारों तरफ से संत महाजन, सभी भक्तजन, अरे एक नहीं सब लोग पधारे वहां। क्यों? बोले कथा हो रही है, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। और जिसको पता है ना, क्योंकि कहते हैं मैंने मन में केवल विचार किया कि हम भगवान की कथा सुनने जाएंगे, तो भागवत जी की इतनी बड़ी कृपा है, गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि उसी समय हमारे हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, हमारे अंतःकरण में भगवान बैठ जाते हैं। धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः शब्दो हृद वर्ततेत्र कृतवी शुश्रूष भित्तक्षणात्। केवल मन में सोचा है, कथा सुनी नहीं, कथा प्रांगण में पहुंचे नहीं, और केवल इतना सोचा है कि कथा सुनने जाएंगे, उसी समय भगवान मेरे हृदय में बैठ गए। कितनी कृपा है। और यदि हमने आकर कथा सुन ली तो कल्याण होगा कि नहीं? और यदि 7 दिन कथा सुन ली तो निश्चित ही कल्याण होगा, है? और प्यारे, आप जो क्षण यहाँ, जो समय आप भगवत कथा में देंगे, ये आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। संसार में समय जो खर्च कर रहे हैं वो व्यर्थ जा सकता है, लेकिन जो परमात्मा के चरणों में समय दिया है ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।